हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कि आयल्स ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आयल्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंगुएज टेस्टिंग सिस्टम। सो ये अगे दो पार्ट्स ਵਿੱਚ डिवाइड ਹੁੰਦੀ है। एक पार्ट ਹੁੰਦਾ है अकैडमिक आयल्स और दूसरा ਹੁੰਦਾ है जर्नल ट्रेनिंग आयल्स। अकैडमिक आयल्स वो करते हैं जिन्हों ने बाहर हायर स्टडीज़ लिए जाना होंदा है, और जर्नल ट्रेनिंग वो करते हैं जिन्होंने बाहर जॉब्स ले जाना होंदा है, इमिग्रेशन ले जाना होंदा है। तो इस वीडियो में असीं गल करेंगे अकैडमिक आयल्स। अकैडमिक आयल्स के 4 मॉड्यूल्स होंदे हैं। फर्स्ट इज लिसनिंग, दैन रीडिंग, दैन राइटिंग एंड लास्ट इज स्पीकिंग। लिसनिंग होंदी है अपनी 30 मिनट्स की, रीडिंग होंदी है 60 मिनट्स की, राइटिंग भी 60 मिनट्स की, और लास्ट स्पीकिंग होंदी है अपनी 11 तो 14 मिनट की। जो पहले 3 मॉड्यूल्स है इन्हां दा टेस्ट एक दिन कंबाइंड होंदा है, जबकि जो स्पीकिंग होंदी है वो उस डे तो बाद विच भी हो सकती है, और पर्टिकुलर डे तो 7 दिन पहला भी हो सकती है, 7 दिन के बीच किसी भी डे हो सकती है। और डिपेंड करता है कि तुहाडा स्लॉट की है, तुहानूं खुद ब खुद इंफॉर्मेशन आ जाती है स्पीकिंग की कुछ टाइम पहला। हुण अगर असीं गल करिए पहले मॉड्यूल की, दैट इज़ लिसनिंग। लिसनिंग टोटल 30 मिनट्स की होंदी है, और ये एडिशनल 10 मिनट्स तुहानूं मिलते हैं अपने आंसर्स ट्रांसफर करने लई आंसर शीट पर। तो ये टोटल तुहानूं 4 सैक्शनस आते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू दी डिफिकल्टी लैवल पर होंदे हैं। जो सब तो स्टार्टिंग का लैवल होंदा है वो ईजीएस्ट होंदा है, और जो लास्ट वाले होंदे हैं वो सब तो डिफिकल्ट लैवल होंदा है। तो इस अकॉर्डिंग तुहानूं इहदी फॉर्मेट होंदा है। बेस्ट मैथड है जो लिसनिंग नूं क्लीयर करन दा वो हैगी है प्रैक्टिस। तुसीं इहदी प्रैक्टिस कर सकते हो। यूट्यूब ते काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड होंदियां हैं जिहदे विच फुल डिटेलिंग दित्ती भी होंदी है। तुसीं जस्ट अपने हैडफोन्स यूज़ करने होंदे हैं और उन्हां दे आंसर्स अपनी बुकलेट ते ट्रांसफर करने होंदे हैं, सेम एज जिद्दां कि तुसीं अपने फाइनलिस्ट करने हैं। तुसीं इन्ना ध्यान रखना है कि तुसीं वीडियो नूं बार बार बैक नहीं करना हैगा। जस्ट एक बार जिद्दां वीडियो ऑन हो गई साइमल्टेनियसली लिखते जाना है तुसीं अपना। और इस तो बाद अदर मैथड हैगा कि अगर तुहानूं किसी पर्टिकुलर सैक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादातर बच्चों को MCQs में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो MCQs के सैक्शनस तुसीं बार बार उस पर्टिकुलर सैक्शन का ही टैसट देना है। ये क्या होंदा है कि तुहानूं ट्रिक समझ आ जाती है कि हरेक MCQ में किहड़ी ट्रिक फॉलो की जा रही है। और लास्ट ट्रिक हैगी है कि तुसीं एक पर्टिकुलर सैक्शन पर फोकस करना है, जिमें कि ये टोटल 4 सैक्शनस होंदे हैं। 4 सैक्शनस विचों ज़्यादातर स्टूडेंट्स नूं लास्ट सैक्शन थोड़ा जिहा डिफिकल्ट लगता है, तो तुसीं लास्ट सैक्शन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। बार बार रिकॉर्डिंग सुनने के नाल क्या होंदा है कि तुहानूं पता लग जाता है कि इहदे विच किद्दां दी वो टोनिंग यूज़ करते हैं, किद्दां दी वो वर्डिंग यूज़ करते हैं। तो तुहाडी मिसटेक के चांसिस नियर अबाउट 80 to 90% घट जाते हैं। तो यह सी ऑल अबाउट लिसनिंग। यह टिप्स अगर तुसीं फॉलो करोगे तो तुहाडे आराम से 7.5 to 8 बैंड आ सकते हैं। हुण नैक्सट गल करते हैं असीं रीडिंग की। रीडिंग होंदी है अपनी 60 मिनट्स की, और तुसीं इहनूं 60 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट करना होंदा है। इहदे विच 3 सैक्शनस होंदे हैं, सैक्शन A, B, C, और इहदे विच मोस्ट डिफिकल्ट C सैक्शन होंदा है, और मोस्ट ईजीएस्ट A सैक्शन होंदा है। और इहदे विच तुसीं अपना टाइम इदां डिवाइड करना है कि तुहानूं कोई प्रॉब्लम ना आवे, क्योंकि सब तो फर्स्ट सैक्शन होंदा वो ईजीएस्ट होंदा है। तो तुसीं इस सैक्शन नूं नियर अबाउट 10 मिनट्स दे सकते हो। अगला सैक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होंदा है तो तुसीं उहनूं 20 मिनट दे सकते हो, और लास्ट वाला सब तो ज़्यादा डिफिकल्ट होंदा है। घट्टो घट्ट तुहाडे कोल उहदे लई 25 मिनट होने चाहिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन टाइप अंडरस्टैंड करने नूं कई बार बहुत टाइम लग जाता है, समझ नहीं आता हैगा। तो यह रीडिंग के लिए होंदा है। और इहदे विच सब तो ज़्यादा डिफिकल्ट जिहड़ा बच्चों नूं लगदा है वो MCQs होंदे हैं। MCQs विच 4 ऑप्शनस आंदियां हैं। 4 दी 4 ऑप्शनस बहुत ज़्यादा सेम होंदियां हैं, जिहदे विच कन्फ्यूजन के चांसिस बहुत ज़्यादा हाई रहंदे हैं। तो MCQs नूं तुहाडे कोल 10 मिनट्स तो होने ही चाहिए उन्होंने एकदम चंगी तरह देखने लई और क्लीयर करने लई कि बेसिकली क्या क्या रहा है। और ये सब तो इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि थोड़ा सिनोनिम्स ज़्यादा तो ज़्यादा पता होने चाहिए हैं। जिन्ने ज़्यादा थोड़ा सिनोनिम्स पता होंगे उन्ने ही थोड़े मार्क्स कटने के चांसिस बहुत घट जाएंगे। ज़्यादातर बच्चों को रीडिंग सब तो ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, और रीडिंग सब तो ज़्यादा डिफिकल्ट लगन का मेन कारण सिनोनिम्स घट आना ही होंदा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स यूज़ होंगे हैं रीडिंग विच। और बच्चे की जिन्नी ज़्यादा सिनोनिम की पकड़ ज़्यादा होगी उन्ने ज़्यादा उन्होंने घट डिफिकल्टी आऊँगी रीडिंग दे विच।
ਥਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਵਰਡ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਿਊ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕਸ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਥਰਡ ਟਿਪ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਤਾਂ ਕੱਟਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਫੋਰਥ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੋਲੋਅਪਸ। ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੋਲੋਅਪਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਵਰਡ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੈ ਲਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਡਿਡਕਟ ਹੋਣੇ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਰਮਲ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਆਪਣੇ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਨੋਰਮਲ ਆਪਣੇ ਐਕਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਆਲ ਅਬਾਊਟ IELTS 4 ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।